औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रोज़नामा नवाए शरर और ओके न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। हम सरगोदा की सियासत, मसाइल और मुल्क की सियासत के अलावा मुख्तलिफ इशूज़ पर अपना प्रोग्राम रोज़ाना पेश कर रहे हैं। आप हमें अपने मसाइल से आगाह करें, चाहे वो आपके गली मोहल्ला में सीवरेज, सफाई, तालीम या सेहत के हवाले से हैं या आपको किसी सरकारी महकमा से शिकायत है, हम उन्हें हुक्काम बाला तक पहुंचाएंगे। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे ओके न्यूज़ टीवी को यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर 0321600740 नोट फरमा लें। आपको जो भी मसला दरपेश है आप हमें आगाह करें, हम आपकी आवाज हुक्काम बाला तक पहुंचाएंगे। जी नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम सरगोदा की सियासत के हवाले से है। सरगोदा की सियासत में मुस्लिम लीग नून का हमेशा मरकजी किरदार रहा है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून में एक धड़ेबंदी, जबरदस्त सियासी तोड़फोड़ और एक कशमकश की सियासत चल रही है। और मुस्लिम लीग नून में एक बड़ी सियासी शख्सियत, साबिक उम्मीदवार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जनाब राय सफदर हुसैन साही साहब ने शिरकत की है। उनकी शिरकत के बाद मुस्लिम लीग नून में एक भौचाल आया हुआ है और यहाँ पे इख्तलाफात और आइंदा की टिकटों की तकसीम के हवाले से नए झगड़े और धड़ेबंदियाँ सामने आ रही हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी खबर दे रहा हूँ कि अब्दुल रज़ाक ढल्लू ज़ली सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िला सरगोदा और MNA हामिद हमीद के दरमियान बहुत शदीद इख्तलाफात सामने आ चुके हैं और अब्दुल रज़ाक ढल्लू और हामिद हमीद ने अपनी राह जुदा कर ली है। और ये आपके लिए खबर है कि चौधरी हामिद हमीद इस वक्त एक नई सफबंदी कर रहे हैं और जो अब्दुल रज़ाक ढल्लू साहब हैं वो एक नई सफबंदी कर रहे हैं। डॉक्टर लियाकत अली खान MPA साहब पहले से ही एक नए और अलग धड़क तौर पे मुस्लिम लीग नून में अपना किरदार अदा कर रहे थे और वो आइंदा NA 90 से टिकट के उम्मीदवार हैं। इस वक्त जो गुज़श्ता 10 साल की सियासत है उसमें अब्दुल रज़ाक ढल्लू हमेशा हामिद हमीद के साथ खड़े नजर आए और गुज़श्ता इलेक्शन जब 2018 का टिकट अनाउंस हुआ तो हामिद हमीद का टिकट डॉक्टर लियाकत अली खान के हाथ में दे दिया गया। तो उस वक्त अब्दुल रज़ाक ढल्लू ने अपने टिकट की कुर्बानी दे के और अपनी सियासत को मैं समझता हूँ कि दांव पर लगा के उन्होंने हामिद हमीद का साथ दिया और कुर्बानी दी और उन्होंने अपना टिकट डॉक्टर लियाकत अली खान को सिर्फ इस वजह से दिया कि MNA के उम्मीदवार अपना चौधरी हामिद हमीद साहब होंगे और उन्हें टिकट मिला और वो कामयाब हुए। और वो उनकी इस खिदमत की वजह अब्दुल रज़ाक ढल्लू साहब को ज़िली सदर भी बनाया गया। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि राय साहिब साहब के मुस्लिम लीग में शमूलियत से मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात सामने आए हैं और हमारी जो अब्दुल रज़ाक ढल्लू साहब से और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से बात हुई है तो ये कहा जा रहा है कि हामिद हमीद साहब ने 77 जो अब सरगोदा कैंट का नया नंबर बन गया है वहां से अब्दुल रज़ाक ढल्लू साहब को ओके किया था कि वो इस हल्का से इलेक्शन के लिए तैयारी करें और मैं उन्हें हर सूरत इलेक्शन लड़ाऊंगा। तो अब्दुल रज़ाक ढल्लू साहब ने ये बात मरकजी क़यादत के सामने भी रखी और उन्हें वहां से भी NOC मिला। लेकिन राय सफदर हुसैन साही साहब जिनकी बड़ी सियासी रूट्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब में, मलक अहमद खान साहब जो मुस्लिम लीग के तर्जमान भी हैं, वजीर भी हैं और उनका बड़ा सियासी किरदार है, वो राय सफदर हुसैन साही साहब की कज़न है, उनके बड़े बड़े करीबी रिश्तेदारी है और एक पंजाब के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट वो भी राय सफदर हुसैन साही साहब के बहुत क्लोज हैं। और राय सफदर हुसैन साही के मुस्लिम लीग नून में शमूलियत से ये बात बिल्कुल साफ और या हो गई है कि वो PP 77 से बिल्कुल उम्मीदवार होंगे, जिसकी मुखालफत रिजवान गिल साहब भी कर रहे हैं। रिजवान गिल साहब साबिक टिकट होल्डर थे और गुज़श्ता इलेक्शन में उनकी अहलिया ने इलेक्शन लड़ा, वो साबिक MPA भी रहे हल्का से रिजवान गिल साहब। तो वो और राय सफदर साहब बहुत करीबी दोस्त भी हैं। लेकिन सियासत का चूंकि कोई दिल नहीं होता, बेरहम और सियासत होती है, इसका कोई सीना नहीं होता, दिल नहीं होता, तो अपना रिजवान गिल साहब और सफदर हुसैन साही साहब के दरमियान इख्तलाफात इस वजह से बिल्कुल सामने आए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अब्दुल रज़ाक ढल्लू साहब ने वाज़ेह तौर पे अपनी लॉबिंग शुरू कर दी है
और वो मुख्तलिफ जो सियासी लोग हैं उनसे रब्ते कर रहे हैं और अपना आइंदा का लहे अमल बनाने जा रहे हैं। और वो आइंदा इलेक्शन में हर सूरत इलेक्शन लड़ेंगे। वो NA-90 से उम्मीदवार बन रहे हैं और वो PP-77 और से भी उम्मीदवार होंगे। तो इस तरह अब ये नई धड़ेबंदी सामने आएगी। इसमें हमारी मालूमात के मुताबिक अब्दुर्रज़्ज़ाक ढल्लू साहब और डॉक्टर लियाकत अली खान साहब, जिनका कभी कोई सियासी राब्ता नहीं था, ताल्लुक नहीं था, वो ज़ली सदर की हैसियत से और वो MP की हैसियत से काम तो कर रहे थे लेकिन रवाबित नहीं थे, ताल्लुक नहीं थे। अब उनके दरमियान बहुत ज़्यादा कुर्बत हुई है, राब्ते हुए हैं। और मेरा जो सियासी एनालिसिस है कि अभी ये सियासत और ये बातें कबल वक्त है, लेकिन मुस्लिम लीग नून में नई धड़ेबंदी सामने आ चुकी है और अब्दुर्रज़्ज़ाक ढल्लू साहब अपना सियासी लाहेअमल का जल्द ऐलान करेंगे। और वो बिल्कुल जो हामिद हमीद है उनकी हर सतह मुखालफत कर रहे हैं और उनके दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। और आइंदा का ये सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, जूं इलेक्शन करीब आएगा इसमें शिद्दत आएगी। और मेरी एक ठोस राय है, मेरा अपना मानना है कि राय सफदर हुसैन साहिब साहब जो अपने हल्का के अंदर एक बड़ी सियासी कुव्वत बन के उभरे हैं, उनकी एक अहमियत बन चुकी है। वो पहली मरतबा उन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद वो बिल्कुल अलग होके बैठ गए और उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। कंट्रोल बोर्ड के इलेक्शन में वो पहले नून लीग के करीब गए, फिर ड्रामाई तौर पर वो अचानक सूबाई वजीर अनसर मजीद खान के साथ जा मिले और आज़ाद अरकान को साथ मिला के उन्होंने उनके हदरी साहब उसको मेंबर कंट्रोल बोर्ड भी मुंतखब कराया और कुछ अकलीती मेंबर भी मुंतखब हुए। और जो था अपना चेयरमैन का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उसमें खान महमूद विर्क साहब को वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब करवाया गया। उनका टर्नओवर 6 माह का था और ये अनसर मजीद खान साहब की, राय सफदर हुसैन साहिब साहब की और आज़ाद अरकान जो उनके ग्रुप के अरकान थे उनकी कमिटमेंट थी। अब जो 1 दिसंबर 2021 को ये इलेक्शन हुआ था कंट्रोल बोर्ड का, महमूद विर्क साहब जो हैं, खान महमूद विर्क साहब, उनका इंतखाब सिर्फ 6 माह के लिए था, जो उनका मुआहिदा हुआ था, जो इस ग्रुप का एक मुआहिदा हुआ था। और अगले 6 माह के बाद जो अब ये 31 मई को ये 6 माह पूरे हो चुके हैं, तो शेख तारिक साहब ने वाइस प्रेसिडेंट बनना था, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई हिलजुल नहीं हुई, ना ही कोई बातचीत हुई है। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक खान महमूद विर्क साहब ने अपना इस्तीफा CO कंट्रोल बोर्ड को पेश किया है और उन्होंने वो इस्तीफा जो है अपना जो हमारे बेस कमांडर साहब है उनको अरसाल किया है, लेकिन वो इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ। अभी ये अरकान के दरमियान बेचैनी पाई जा रही है कि नया इंतखाब कब होगा, मुआहदे के मुताबिक नया वाइस प्रेसिडेंट कब बनेगा और उसके बाद जो नए उम्मीदवार बैठे हैं उनको टाइम कब मिलेगा, क्योंकि अब अगस्त शुरू हो चुका है और इस बात को 3 माह हो गए हैं। तो ये मुआहदे की वायलेशन है और कंट्रोल बोर्ड के जो बेस कमांडर साहब हैं वो कब ये इस्तीफा मंजूर करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो सियासत है वो आगे बढ़ रही है और मुल्क की जो हालात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मुल्क की सियासत में जो भी उतार चढ़ाव है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस मौजू पर आइंदा भी बात करेंगे, लेकिन हम आपको खबर दे रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में हामिद हमीद MNA और ज़ली सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब्दुर्रज़्ज़ाक ढल्लू के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं।